हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने आपका चैप्टर 1 मैथ्स में रियल नंबर स्टार्ट किया है एंड इसमें अभी तक एक लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने आपसे बात करी थी बेसिक्स ऑफ नंबर्स की, जिसमें आई टोल्ड यू अबाउट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स या रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक तरीके से आपका 9th क्लास का छोटा सा एक रिविजन था, या फिर आपने नंबर्स के बारे में जो छोटी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स ये नहीं पता है तो प्लीज़ पहले वाला इससे लेक्चर आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंटली बात करी थी इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। किसकी बात करी थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करी थी, जिसमें हमने बोला था कोई भी एक जो कंपोजिट नंबर होता है उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो वो यूनिक होता है, ठीक है जी। वैसा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और कंपोजिट नंबर का नहीं हो सकता। हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अगर दो कंपोजिट नंबर का सेम प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर्स क्या है? सेम है, अलग नहीं है, ठीक है जी। ये बात होती है। फिर उसके बाद हमने एक फैक्टर ट्री डायग्राम करा था, जिसमें हमने देखा था कि एक नंबर से दूसरे नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उस फैक्टर ट्री में हम कुछ अगर स्पेस छोड़ रहे थे एक्स वाई, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आपको मेरी बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखो, वहां पर आपको पता चलेगा। एंड उसके बाद हमने बात करी थी आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो था कि डज 6 रेज टू द पावर n और 4 रेज टू द पावर n ऐसे जो नंबर्स हैं दे एंड विद 0 और नॉट, ठीक है जी। तो उसको भी मैंने डिटेल्ड वे में आपको समझाया था कि कैसे उसको लिखना है बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है 4 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n, 5 रेज टू द पावर n, तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताया गया था आपको, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये एक्सरसाइज 1.1 से पहले का ही आपका क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो आपको 1.1 में टॉपिक पढ़ना है दैट इज योर एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। क्या है बच्चे हमने पढ़ना है? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात करूं एंड हाँ, किसके थ्रू एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे अपन लोग? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ बता देता हूँ। तो सर एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होता है? या एचसीएफ को कभी कभी क्या बोल देते हैं? जीसीडी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीसीडी, ठीक है जी। एचसीएफ का हाँ फुल फॉर्म एक बच्चा बता रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोल रहा है बच्चा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इवन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक चीज की बात करी थी, फैक्टर की बात करी थी। फैक्टर क्या होता है? आपको पहले ना फैक्टर पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आपको एचसीएफ का मतलब ही नहीं पता, खाली रट के आप लोग स्टार्ट कर दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़े टाइम तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने सही करा है, बाद में अगर जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा, तो तुम वहां पर जाके कंफ्यूज हो जाओगे। यार एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। अगर तुम्हें पता चल गया एचसीएफ होता क्या है, इस चीज को तुम समझ गए, एकदम फील कर लिया तुमने एचसीएफ होता क्या है, तो तुम्हें आगे आने वाले जो क्वेश्चन है ऐसे ऐसे हम लेवल अप करते रहेंगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि यार एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकालना है। बिकॉज जिन क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे बोला है एचसीएफ निकालो, तुम निकाल लोगे, एलसीएम निकालो बोल रहे हैं, निकाल लोगे। बट जहां कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स देता है, ठीक है, वहां पता है बोलेगा नहीं सीधा एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो वहां कैसे पता करें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है? तो उसके लिए इसकी बेसिक डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए। यहां एक चीज बोली गई है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को आराम से डिवाइड कर दे, वो उसका क्या कहलाया जाता है? फैक्टर कहलाया जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा 5 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है सर? 15 का, 25 का, 10 का, सारे नंबर। मतलब 5 की टेबल में जो जो नंबर आएंगी 5 उनको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 5 उनका फैक्टर है। क्या उनका फैक्टर है? अब मैं जब एचसीएफ की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मान लो मैंने दो नंबर ले लिए सर। दो नंबर क्या लिए? मैंने बोला 12 एंड 12 एंड आपने ले लिया
चलो छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज 14 ही ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? 14 ले लिया। हमसे बोला गया इसका HCF निकालो, HCF ऑफ 12 एंड 14, 12 और 14 का HCF निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 12 और 14 का HCF? हाँ, मतलब क्या है इसका, हमें एक ऐसी नंबर निकालनी है, ध्यान सुनना, हमें एक ऐसी नंबर निकालनी है जो दोनों को डिवाइड कर सके, जो 12 और 14 दोनों को क्या करे? डिवाइड करे। ठीक है, और वो सबसे बड़ी नंबर होनी चाहिए, ऐसी सबसे बड़ी नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी इसको, दोनों को एक साथ करें। बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 1 से होते हैं, 1 से होते हैं। क्या 1 के अलावा किसी और से होते हैं? दोनों इवन नंबर है। दोनों कैसे नंबर है? इवन नंबर। 2 से भी हो रहे हैं। क्या 2 के अलावा किसी और से होंगे? 3 से होंगे? नहीं, दोनों नहीं, दोनों होने चाहिए। ये तो होगा, ये नहीं होगा। 4 से होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। 7 से ये होगा, ये नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं। 6 से ये होगा, ये नहीं होगा। 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या हो गया? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो सिंपल आपने देख के बता दिया। इसको तरीका क्या है करने का, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, या तरीका जो रहने वाला है वो क्या होता है, आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। क्या करते हो? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 raised to the power 2 into 3, 4 into 3 कितना होता है? 12 होता है। ऐसे ही 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये होगा 2 into 7, तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 7 हो गया। अब आपने क्या करना होता है, HCF अगर निकालना है दो नंबरों का, HCF निकालना है किसका? दो नंबरों का, 12 और 14 का। तो वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, दोनों में हम क्या करते हैं, यही मेथड है, ध्यान सुनना, मैं मेथड एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, फिर इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा। हम क्या करते हैं, दोनों, जिन दो नंबर्स का मुझे HCF निकालना है, मैं देखता हूं दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो दोनों में आ रहा हो। दोनों में कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है? 2 के अलावा कोई आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वो 2 यहां लिख दो। फिर उसके बाद देखो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, ऊपर और नीचे। ठीक है, कौन सी है? यहां 2 है, यहां 1 है, तो छोटी पावर क्या? 1 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? ऐसी एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या करना है HCF निकालने के लिए, दोनों नंबर लिखनी है, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है प्राइम नंबर, उसको लिख लो और उसकी सबसे छोटी पावर लिख लो। अगर 2 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं, क्वेश्चन आता है, अगर सर 2 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं दोनों में कॉमन, इन दैट केस जितने आ रहे हैं दोनों में कॉमन, पहले वो सारे नंबर लिखो, फिर उनकी सबसे छोटी पावर लिखो और सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जनरल वे बताता हूं, जैसे ये आपका A कोई नंबर था, इसके फैक्टर क्या थे? P था, P की पावर मान लो 3 है, और Q है, Q की पावर 2 है, और M है, M की पावर आपका 1 है। ऐसी B एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर क्या है? P स्क्वायर आया, Q की पावर 1 ये आया, और N आया। ठीक है, तो इस केस में A और B का HCF क्या होगा? A और B का इस केस में HCF क्या होगा बच्चे? ये होगा, सबसे पहले कॉमन क्या है? P है, और क्या दोनों में कॉमन? Q है। लिख लिया, P और Q लिख लिया। M और N तो कॉमन नहीं है ना, यहाँ M है, यहाँ नहीं है, यहाँ N है, यहाँ नहीं है। P और Q था। अब इनकी सबसे छोटी पावर क्या? P की सबसे छोटी पावर 2, Q की सबसे छोटी पावर 1, तो यही इसका क्या हो गया? HCF हो गया AB का। क्लियर है बात? समझ में आती है? ऐसी LCM भी बता देता हूँ। LCM कैसे निकालते हैं? LCM के लिए क्या करते हैं बेटा, LCM निकालना है AB का, तो ये बड़ा सिंपल है। आप जितने फैक्टर्स हैं वो सारे लिख दो, एक एक बार लिखोगे, जितने फैक्टर है उन्हें एक एक बार। जैसे यहां पर LCM निकालना है, LCM ऑफ 12 एंड 14। अभी LCM क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर जो उस नंबर की टेबल में आ जाए। जैसे 4 की टेबल में क्या आता है? 12 आता है, तो 12 4 का मल्टीपल है। 24 की टेबल में आता है, 24 का मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आ जाए, या 3 नंबर की टेबल में आ जाए। तो 12 और 14 की टेबल में सबसे छोटा नंबर, वो कैसे निकलेगा? LCM निकालने का तरीका क्या होता है? हम क्या करते हैं, जो जो फैक्टर्स है सारे लिख डालो। P लिखा, Q लिखा, M लिखा, N लिखा। लिखने के बाद क्या करते हैं, सबकी हाईएस्ट पावर लिखोगे, सबकी हाईएस्ट पावर। P की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, Q की क्या है? 2, ये आपका क्या LCM।
एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो लिखते हो और उनकी सबसे छोटी पावर। एलसीएम में क्या होता है, सारे लिख डालो फैक्टर जितने, सारे प्राइम नंबर लिख डालो जितने, और उनकी सबसे हाईएस्ट पावर। यहां पर एलसीएम क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर है, 2 है, 3 है, 7 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है सर। ये आपका यहाँ पे आंसर है। ऐसे 4 3 जा 12, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84। तो 84 इनका क्या है, एलसीएम। ध्यान समझना, एलसीएम क्या आया, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। 84 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 12 और 14 दोनों से डिवाइड होगा। उसके आगे भी बहुत सारे नंबर आएंगे जो इन दोनों से डिवाइड होंगे, बट ये सबसे छोटा होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात? हाँ हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप लोग करोगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी फिर प्रॉपर डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं, या फिर ये भी लिख ही सकते हो आप लोग। आपको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, किसका निकालना है, छोटा सा नंबर देते हैं चलो तुम्हें। हमने दिया आपको 36 एंड 60 का, 36 एंड 60 का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे। चलो ट्राई करो इसको, और कॉपी भी कर सकते हैं। चलो ट्राई करो होगा आप लोगों ने, देखते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने 36 और 60 का, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 36 एक्चुअल में क्या होता है, 9 इंटू 4, ये तो होता है 9 इंटू 4 ही तो होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका होता है, 2 का। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 60 क्या होता है, इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हो तुम यार, 6 इंटू 10 होता है, ठीक है। 6 क्या होता है, 3 इंटू 2 60 होता है, 2 इंटू 5। क्लियर है? ऐसा नहीं है वो 60 ऐसा आप लोग की आदत होती है ना, ऐसा लंबा सा बनाते हो 62 से ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अब थोड़ा सा फास्ट करना सीखे। 60 को ऐसा ब्रेक करो, 6 इंटू 10, फिर 6 को ब्रेक करो, 10 को ब्रेक कर दो ऐसे फटाफट से, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? अब देखो ना, 10 फटाक से किससे डिवाइड हो जाएगा, 60 है, 10 उसका अलग करा, 6 अलग कर दिया, 10 को 2 इंटू 5 करा, ऐसे 60 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया, समझाने के लिए लगा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मुझे निकालना है एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60 निकालना है। तो वो क्या होगा, अभी मैंने आपसे बोला था यार, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों में क्या देखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान सुना, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान सुनो। एचसीएफ 2 नंबरों का निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो दोनों में कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो लिख लो, 2 लिख लिया, ठीक है। अभी रुक जा, फिर देख दोनों में और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, वो भी लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया, ऐसा इनको मल्टीप्लाई में लिख देना, लिखने। फिर उसके बाद आपने देखना है 2 की सबसे छोटी पावर क्या, दोनों में 2 आ रही है, तो 2 लगा दिया। 3 की सबसे छोटी पावर क्या आ रही है, 1। देखो दोनों में कॉमन 3 आ रहा था, सबसे छोटी पावर लेते हैं, 3 की पावर 1 आ रही है। जो 2 अलग अलग नंबर थे, दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4 3 जा 12। इसका मतलब 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो किसको डिवाइड कर सकता है, 36 और 60 को। वैसे डिवाइड तो 36 60 को कौन कर सकता है, 6 भी कर सकता है भाई, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, बट हमसे पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। समझ में आ रही बात? और एक और चीज याद रखना, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो जिन नंबरों का एचसीएफ तुम निकालते हो उनसे तो छोटा ही होता है, या उनके बराबर हो सकता है। एचसीएफ क्या हो सकता है, जिनका तुम निकाल रहे हो नंबर्स का, उनके बराबर हो सकता है, या तो उनसे छोटा होगा, उनसे बड़ा कभी नहीं होगा, उनसे बड़ा कभी नहीं होगा। और एक और चीज और सुनो, एचसीएफ जिन नंबर्स का आप निकाल रहे हो, आप इसको लिख भी सकते हो, इसको ना यहां पे लिखा गया आपका आजी आजी। तो एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा होगा, या फिर गिवन नंबर में जो
स्मॉल नंबर होगी उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास दो नंबर है जिनका आप एचसीएफ निकाल रहे हो, जैसे यहां पर है आपके पास, ठीक है, क्या नंबर थी भाई साहब, 12 और 14, तो एचसीएफ देखोगे इनसे छोटा ही आया, 2 आया। 30 60 एचसीएफ उनसे छोटा आया, 12 आया। अगर मैं आपसे बोलता 12 और 24 का एचसीएफ निकालो, पता है क्या आता, 12 आता। क्या आता, 12 आता। भाई ऐसी नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 12 ही तो है, 12 के टेबल में आते नहीं आते, तो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 12 आएगा। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, दोनों नंबरों से छोटा होगा, जो गिवन नंबर उनसे छोटा होगा या तो बराबर होगा, बराबर भी किसके हो सकता है, जो छोटी नंबर है उसके बराबर हो सकता है। और एचसीएफ है क्या, वो तो बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। एचसीएफ निकालना आ गया। अब एलसीएम देखते हैं सर, एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम के लिए मैंने आपसे क्या बोला, दोनों नंबरों में जो जो प्राइम फैक्टर्स है, दोनों नंबर्स में जो जो प्राइम फैक्टर्स हैं सारे लिख डालो। 2 था, 3 था और 5 था, फिर उनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो लगा दो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 लगा दिया सर आपने। अब इनको कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले किसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 9 कर लो, दैट इज 180। अब ध्यान सुनना, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो इन सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मैं जैसे आपसे बोलूं, मैंने आपसे बोला 120 60 से डिवाइड होगा, 36 से नहीं होगा, तो वो एलसीएम नहीं हो सकता, दोनों का एलसीएम नहीं हो सकता। बट 180 ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आएगा और वो सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल में है। ऐसे तो आप 360 देखो, 360 कौन सा नंबर बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, 360 बोला मैंने, क्या बोला, 360 ना, जो नंबर, एक और चीज ध्यान सुनो, जो नंबर इसकी टेबल में आएगा वो इन दोनों से डिवाइड होगा, जो नंबर इसकी टेबल में आएगा वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो इनकी टेबल में भी आएगा। आप ऐसा समझो, 6 किसकी टेबल में आता है, 6 2 और 3 से डिवाइड होता है, 2 और 3 से डिवाइड होता है 6। अब 6 की टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो भी 2 और 3 से डिवाइड होंगे। बात पकड़ में आ रही है। तो ऐसी 180 की टेबल में जो जो नंबर आएंगे 360 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, तो वो 36 60 उसको भी डिवाइड करेंगे। बट हमारा निकालने का जो वो था, टारगेट था, वो ये था कि भाई हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो दोनों की टेबल में आता हो, वो हम बात कर रहे थे। समझ में आ रही बात। तो वो कौन सा आया, 180 आया। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सारे कॉमन फैक्टर लिखे, उनकी हाईएस्ट पावर लिखी, एलसीएम आ गया। बात क्लियर है आपको, कॉपी कर लेंगे, चलो इसको, हो गया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात मैंने आपको बताई एचसीएफ की। एलसीएम की बात करी, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। हम एचसीएफ निकाल रहे हैं एबी का और एलसीएम निकाल रहे हैं एबी का, तो ये आपके फॉर्मुलेज हैं, अभी अभी मैंने लिखा है, वो फॉर्मुले भी में भी आपने लिखे हों, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबरों का क्वेश्चन है, करेंगे इसको। चलो मैं आपके सामने एक ये लिख देता हूँ, लिखूँ या नहीं, आप ऐसा करना ना, ये आप जो ए बी लिखा हुआ है ना, उसके साथ आप ये चीज़ लिख देना जो अभी एचसीएफ एलसीएम मैंने आपसे बोला है, ताकि आपको डेफिनेशन बेटर याद रहेगी। ठीक है जी, उसका भी क्वेश्चन करेंगे। चलो ट्राई करा होगा बच्चा आप लोगों ने इसको। यहाँ पर आपसे बोलता है एचसीएफ एलसीएम निकालना है 612 और 1314 का, तो इसको कैसे करेंगे सर, 612 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक्स बताते रहता हूँ। 612 है, सबसे पहले आप देखो ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया ना, या तो ऐसा 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, ऐसा करना स्टार्ट करो। अदरवाइज दूसरा काम क्या है, आप स्ट्रेट अवे क्या करो, बड़े बड़े नंबर ले सकते हो। देखो या तो आप देख लो ये 4 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, पहले सबसे पहले कहां से देखो आप लोग, 4 से डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर 4 की टेबल में आते हैं तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 4 से, होता नहीं होता। तो तुम क्या लिख सकते हो, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 1 जा, ठीक है, 4 1 जा हो जाएगा ना, 21 कैरी जाएगा, तो आपका 2 कैरी जाएगा, 21 5 फिर 12 3, 153 हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो 153, अब 2 की टेबल में तो आ नहीं सकता ना, 2 का मल्टीपल तो रहा नहीं है, ये ऑड नंबर हो गया। अब 2 के बाद अब ये कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, याद है, क्या होता है भाई चंदन जी, पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रही है तो क्या होता है, हम चेक करते हैं सारे डिजिट्स का सम,
हम इन सबको ऐड करेंगे, 5 + 3 + 1 कितना होगा, 8, 1 9 होगा। अच्छा 9 अगर सम आ गया इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। तो ऐसा करो उसको 9 से डिवाइड कर लो, तो 4 × 9, 9 कितना 1 जा, 63 कितना 17 जा। ठीक है जी, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 4 × 9 × 17। अब आप बोलोगे सर 4 प्राइम नंबर तो ना है, तो मैंने तो कहा 4 प्राइम नंबर है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, इंटू 17। बताओ आपके जो आप ये वाला मेथड करते थे उससे बेटर है नहीं है, उससे बेटर है नहीं है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तभी ऐसा हो पाएगा, वरना फिर तुम लोग बार बार, मैं देखता हूँ 10th स्टैंडर्ड में भी आगे 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा लंबा सा एकदम लाइन बना के फिर कर रहे हो। बचपन में करा सीखने के लिए सही है, बट यहाँ पे फटाफट से ऐसा ब्रेक करके कर सकते हो आप लोग इसको। क्लियर है बात। अगला क्या है 1314, 1314 इसको करना है। देखो इसके एंड में क्या 14 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, एंड में 14 है ना, तो उसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से ही हो सकता है सर, ये इवन नंबर है तो 2 से, मैं बड़ी से बड़ी इवन नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा इसको, अगर हो रहा होता है तो। 4 से हो रहा था तो 4 से कर दिया मैंने सर। अब 2 से करूंगा सर इसको, तो क्या हो जाएगा 2 × 2, 6 जा 12, फिर 11, 5 जा 657 आया, कितना आ गया 657। अब मैं देखूंगा इन सबका सम, क्योंकि अब तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से ट्राई मारते हैं, तो कितना होगा सर, ये 18 आ रहा है। कितना आ रहा है इन सबका सम, 18 आ रहा है। 18 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरा किससे डिवाइड होगा, 9 से होगा। तो 9 से कर लेते सर, 2 × 9, 9 7 जा 63, 27 कितने जा 3 जा, इतना ही आ रहा है। 2 × 9 × 73। अब 73 चेक करना है कि यार ये प्राइम नंबर होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्या यार ये किसके टेबल में आता है 73, बिकॉज आपकी जो टेबल चलती है वो कहाँ तक चलती है, 10 तक तुम्हें याद होती है। मेजरली बच्चों को 9 10 तक ही याद होती है, 11 तक याद होती है, फिर 12 तक वो भूल जाते हैं। बचपन में मार कूट के कराई जाती है याद, फिर आप भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं याद नहीं आ रही। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, आपको चेक करना है 73 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये तो चेक करना है। तो आप पता है कहाँ तक इसको चेक करोगे, ऐसा नहीं कि आप 12 से 17 से 18 से 19 सबसे डिवाइड करो ना, मैं बताता हूँ इसको कहाँ तक आपको किस नंबर से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कहाँ तक चेक करना पड़ेगा। आप देखो 73 के क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा होता है बताओ, हाँ 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो सबसे इसका क्लोजेस्ट स्क्वायर होता है 8 का होता है। अब आपको 8 से नीचे सारे नंबर से चेक करना है, उसके ऊपर नहीं जाना। मेरी बात पकड़ में आ रही है, आपने चेक करना है इसके सबसे सिंपल सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन से नंबर का होता है, 8 का होता है। किसका होता है, 8 का स्क्वायर 64 64 होता है। तो तुम्हें क्या करना है, 8 से नीचे जितने नंबर है, 8 और 8 से नीचे जितने नंबर है उनसे ट्राई मारो, अगर उनमें से किसी से नहीं हो रहा तो ये प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है। 8 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 6 5 से होगा नहीं, 6 3 किसी से नहीं हो रहा सर ये, तो ये प्राइम नंबर है। तो आप क्या लिख सकते हो 1314 को 2 × 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर × 73। ठीक है जी। तो बच्चे ये आपका इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसका HCF निकालोगे, HCF कैसे निकलेगा इनका, लिखने का तरीका ऐसे होगा, HCF होगा इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में क्या लोगे आप लोग, कॉमन लोगे। कॉमन लोगे क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, फिर उनकी सबसे छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर क्या आ रही है सर 1, और 3 की सबसे छोटी पावर आ रही है 2, तो 3 3 जा 9 × 2 18 इसका HCF हो जाएगा। 18 इसका क्या होगा HCF। 18 वो सबसे बड़ी नंबर होगी जो दोनों को क्या कर रही होगी, डिवाइड। बात समझ में आ रही है। और HCF हमेशा मैंने कहा इन दोनों से छोटा या किसी एक के बराबर होता है। मेरी इस बात को याद रखना, मैं जो बार बार कह रहा हूं HCF हमेशा इससे छोटा होगा। हाँ, इससे पहले मैंने LCM के बारे में बात नहीं करी थी। LCM प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, जो LCM था कहाँ गया, ओ सॉरी ये था ना, हाँ जो LCM था वो क्या था 180 आ रहा था ना इन दोनों का, वो इन दोनों से क्या था, बड़ा था। तो LCM क्या हो सकता है, दोनों नंबरों से बड़ा हो सकता है या फिर किसी एक नंबर के बराबर होगा। और कौन सी नंबर के बराबर होगा, जो बड़ी नंबर है। यहां मैं डेफिनेशन में ऐड कर देता हूं इस चीज को। LCM दो नंबर्स का क्या होगा, LCM हमेशा गिवन नंबर्स से
बड़ा होगा या फिर गिवन नंबर जो बड़ी है उसके बराबर भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप मान लो ए और बी का एलसीएम निकाल रहे हो तो मे भी तुम्हारा एलसीएम और इसमें बी ए से बड़ा है तो तुम्हारा एलसीएम बी भी हो सकता है, या तो इन दोनों से बड़ा होगा या तो बी भी हो सकता है। और ए और बी का एचसीएफ निकाल रहे हो तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा या तो ए भी हो सकता है। समझ में आ रही बात, दोनों में छोटी ए थी। क्लियर हो रही बात, ये मैंने आपसे बात कही तो ये याद रखना, बिकॉज आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पर मैं इस चीज को दोबारा से बोलूंगा। ठीक, चलो यहां पे आते हैं। एचसीएफ हो गया मेरा 18, एलसीएम क्या होगा बच्चा बताओ, 612 और 1314 का एलसीएम। जितने प्राइम फैक्टर है सब लिख डालो, जितने प्राइम फैक्टर है सारे लिख डालो। कितना होगा सर, 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। फिर उसके बाद क्या करोगे, उनकी जो सबसे बड़ी पावर है, सबकी बड़ी पावर लिख डालो। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 थी, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 थी, बाकी तो एज इट इज थे। इनको मल्टीप्लाई करना है सर आपने। ठीक है जी, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 44676 आ रहा है सर। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये एलसीएम हो गया, ये इसका एचसीएफ हो गया। क्लियर है, ऐसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमने अभी देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमारे पास क्या है, कुछ ये नंबर्स हैं बच्चे 12, 15, 21, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालते हैं देखेंगे इसको आप लोग। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। सर 12 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 हो जाएगा बच्चे 3 इंटू 5। 21 हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। अब एचसीएफ क्या होता है बच्चे, एचसीएफ अगर मुझे निकालना है इन तीनों नंबरों का, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों में जो कॉमन प्राइम नंबर होगा, जो प्राइम नंबर तीनों में आ रहा है, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो तीनों नंबर्स में आ रहा है, 3 है, जो तीनों में कॉमन है वो 3 है, वो लिख दे, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। फिर उसकी जो सबसे छोटी पावर है वो लिख दोगे। सबसे छोटी पावर सब जगह वैसे 1 ही है, तो सबसे छोटी पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब क्या है, 3 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर, मतलब वो नंबर जो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर दें। तो 3 सबसे बड़ा ऐसा नंबर होगा जो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड कर रहा होगा। बात समझ में आती है आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एलसीएम की बात करूं बच्चे, इसके एलसीएम में हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबरों के एलसीएम में जितने भी प्राइम नंबर हो सब लिख डालो, जितने भी प्राइम नंबर्स है। एक ही बार लिखना पड़ा, 2 आ रहा है एक प्राइम नंबर, फिर एक 3 है, एक 5 और एक 7 है। जो 2 प्राइम नंबर है वो उसकी पावर, अब जितने भी प्राइम नंबर्स लिखे उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। एचसीएफ में जो सब में कॉमन है वो लिखो और उसकी सबसे छोटी पावर, और एलसीएम में सारे लिख डालो प्राइम नंबर और उनकी सबसे बड़ी पावर लिखोगे। सबसे बड़ी पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चे आपका 4, 4 5 से होता है 20। अच्छा 20 हो गया और 7 3 या 21, तो ये हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा आपका 420। तो 420 आपका एलसीएम आ गया। एक बार देख लेना, मल्टीप्लीकेशन सही है, 5 3 15, 15 इंटू 4 60, सही है सर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, 17 23 29, इसका क्या निकालना है आपको एचसीएफ। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही रहेगा, 23 का बच्चे 23 रहेगा। ये प्राइम नंबर्स हैं आपकी, क्या है ये प्राइम नंबर्स है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं आपकी, ठीक है जी। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन अगर कुछ नहीं है तो फिर 1 ही मान लो, कोई प्राइम नंबर कॉमन नहीं है तो आपने 1 ही मान लेना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा बच्चे, इन सबको आपने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो। एचसीएफ इन सारी नंबर्स का क्या होगा, इन्हीं को वापस से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये खुद ही प्राइम नंबर्स है। तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, हाँ करेंगे मल्टीप्लाई आप लोग, 11339, ये आ रहा है सर, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 108 और
आपका 120 और 252, इसका क्या करना है बच्चे, आपको HCF निकालना है। इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इन सब सारी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन 108। अब 108 लिखते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करता होगा 12 9 जा क्या होता है, 108 होता है। 12 9 जा 108 होता है, इसको हमने ब्रेक करा 12 इंटू 9 में। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, देखो 9 तो सीधा सीधा हो गया 3 का स्क्वायर, 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, फिर आगे 3 इंटू 3 स्क्वायर है, हो जाएगा 3 की पावर 9। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है सर। कैसे करा समझ में आया? मैंने करा सबसे पहले 108 को क्या लिखा, मैंने लिखा सर 12 इंटू 9, 9 3 का स्क्वायर होता है। अरे यार यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 क्या होता है बच्चे आपका, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 12 होता है और फर्दर इसको ब्रेक करेंगे 4 इंटू 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर था और एक 3 की पावर 1 है, तो दोनों ऐड होकर 3 की पावर 3 हो जाएंगे। 12 क्या होता है 4 इंटू 3 था, 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया। एक जो तुम्हारा तरीका है वो 108 है, फिर इसको भाई ऐसा बना रहे हो, एक एक करके स्टेप लिखते आ रहे हो, थोड़ा लेंदी चला जाता है। ऐसा आराम आराम से ब्रेक करो, फटाफट से हो जाएगा, आराम आराम से ब्रेक करो फटाफट से। वाह 120 को कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू 10 करके लिख लिया यार, ठीक है। 12 के अगेन फिर देखो 3 इंटू 4, 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, तो देखो यहाँ पर तो क्या हो गया 2 की पावर 3 और इंटू 5, फिर ऐसी 252 देखो किसके टेबल में आएगा बच्चे, आपका 4 के टेबल में आता है 52, लास्ट वाली टर्म 52 किसके टेबल में आती है 4 के, तो 4 से डिवाइड करो इसको। 252 को आप देखो क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 6 3 63 क्या होता है 7 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 7। अब बात करते हैं इसके किसकी, HCF की। इन सब का HCF क्या होगा, सबसे कॉमन नंबर कौन सी है, सब में जो प्राइम नंबर 2 आ रही है और सर 3 आ रही है, दोनों आ रही है। इनकी सबसे मिनिमम पावर 2 की सबसे छोटी पावर 2 आ रही है और 3 की मिनिमम पावर 1 आ रही है, तो 4 3 जा 12 आपका HCF आ गया। 12 HCF आ गया, LCM क्या आ जाएगा बच्चे आपका, जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे लिख दो। सर कौन कौन से प्राइम नंबर है, सर 2 है 3 है 5 है 7 है। अब उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की भी हाईएस्ट पावर 3 और 3 की भी हाईएस्ट पावर 3 है, ये लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? अब इन सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके बता देंगे फटाफट से आंसर मेरे को आप लोग, प्लीज। 7560 इनका LCM आ गया, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा अब अपने पास एक नई चीज़ है, दैट इज एक अच्छा सा फॉर्मूला है कि अगर मुझे ना अगर नंबर्स है हमारे पास है, 2 नंबर्स है हमारे पास A और B। अच्छा यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे में डाउट आ रहा था कि सर अगर 3 नंबर है तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम प्राइम नंबर्स कितनी कॉमन देखते हैं, हम मतलब 2 नंबरों में कॉमन देखते हैं प्राइम नंबर को, सब में देखते हैं। तो आपने HCF निकालना है जितनी नंबरों का, आप देखोगे कौन सी ऐसी प्राइम नंबर है जो तीनों में आ रही है, सर 2 आ रही है, फिर उसकी सबसे लोएस्ट पावर, तो देखना है जो तीनों में आए कॉमन। समझ में आ रही बात? किसी 2 में नहीं देखना है, 3 नंबरों का निकालना है तो तीनों में देखेंगे, 2 है तो दोनों में देखेंगे सर, ठीक है। ऐसी 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। यहां देखोगे आप, यहां 3 3 में कॉमन आ रहा है, या मान लो फिर ऐसा होता 2 यहां होता तो 2 तीनों में नहीं आ रहा, तो इसलिए 2 यहां पर नहीं लेंगे अपन लोग, फिलहाल 2 नहीं है यहां पे, ठीक। चलो यहां पर आते हैं इसमें, इस पार्ट में आपसे बोलता है अगर आपको HCF निकालना है A और B का, और LCM निकाल रहे हो और A और B का, 2 नंबर्स का आप HCF और LCM निकालते हो, तो एक्चुअल में उन्हीं 2 नंबरों का HCF और LCM को जब आप मल्टीप्लाई करते हो वो किसके बराबर होता है, उन्हीं 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है सर। बात समझ में आ रही है? एक लॉजिक और बताया था मैंने जब आपको अभी स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने बोला था कभी भी 2 नंबरों का HCF हमेशा उन 2 नंबरों से क्या होगा, छोटा होगा, या तो जो उन दोनों में भी छोटी नंबर उसके बराबर हो सकता है। और LCM क्या बताया था मैंने, 2 नंबरों का LCM क्या होगा, उन दोनों से बड़ा होगा या उन दोनों में से किसी एक के बराबर हो सकता है जो बड़ी नंबर है, ये आपको बताया गया था। क्लियर है बात? तो यहां पर मुझे HCF और LCM निकालना है 2 नंबरों का A और B का,
वो कितना आएगा, मान लो HCF ऑफ AB ए आ रहा है और LCM ऑफ AB आ रहा है, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों के HCF को, दो नंबर AB का HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हो, वो एक्चुअली में बराबर होता है किसके, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को बाय यूजिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो सर इसका HCF क्या निकल गया, 26 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कितना हो जाएगा, 13 इंटू 2, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 13 इंटू 7, तो इनका HCF कितना आ जाएगा बच्चे, 26 और 91 का, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 13 है। उसी तरीके से इनका LCM क्या आ जाएगा, 26 और 91 का, दोनों में जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे लिख दो, 13 इंटू 2 इंटू 7, कितना आ रहा है, हाँ जी 182 इनका क्या आ जा रहा है, LCM आ रहा है सर, ठीक है। 13 इंटू 7 91 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे यार, ये आपका LCM आ गया। अब आपको ये ना ये चीज वेरीफाई करना है, तो देखो HCF ऑफ 26 एंड 91 इंटू LCM ऑफ 26 एंड 91, आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है 182 को, कितना आ रहा है चेक करो, कितना आएगा, ये आएगा 2366। फिर आप क्या करोगे, दोनों नंबर्स जो आपकी नंबर्स हैं, नंबर्स क्या 26 और 91, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आ रहा है 2366। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो जो HCF है 26 और 91 का, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हो 26 और 91 के LCM से, तो ये किसके बराबर आता है, जो नंबर 26 और 91 है उनके प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही आपने 510 एंड 92 का HCF और LCM निकालना है, इन दोनों का LCM और HCF निकालना और ऐसे वेरीफाई करना है सर, ठीक है जी। करेंगे, ये चीज़ आपके लिए होमवर्क रहेगी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उससे पहले आप लोग इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चंस लिखे होंगे आप लोगों ने। अब देखो ना, जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, दो नंबरों का HCF और उन दोनों नंबरों का LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में ना हम लोग क्या कर लेंगे, हमें ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, बट ये गिवन नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस B को निकालने के लिए इस A को इन दोनों के नीचे भेज देना, B आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको A और B का प्रोडक्ट गिवन होगा, A और B नंबर गिवन नहीं होंगे, बोलेगा A उन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन होगा, ठीक है बेटा, ध्यान दे लो ना क्लास में, आप कहाँ अपने हाथों से खेल रही हो, लगी हुई हो। फिर HCF ऑफ AB है, फिर क्या बच्चा आपका HCF ऑफ AB है, ठीक है, ये आपको गिवन होगा, बोलेगा LCM ऑफ AB निकालो, A और B का मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा, दोनों नंबर नहीं गिवन होंगे, तो अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो हम आराम से चीज़ों को निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, बस दाएं बाएं चीज़ों को करा गया। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं उस पर। जैसे यहाँ पर बोल रहा है, दो नंबर है, उनका HCF दे रखा है, बोल रहा है उनका LCM बताओ कितना होगा। तो यार फॉर्मूला ये तो है, LCM HCF ऑफ 252, 594 मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दो नंबरों का LCM टू 594 किसके बराबर होगा, इन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर। बात इतनी समझ में आती है सर आप लोग को, दो नंबरों का HCF और LCM का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। HCF LCM दे रहा है कितना, 18 है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, 18। LCM सर आपको निकालना है, सर इसकी जगह केवल मैं LCM छोड़ दे रहा हूँ लिख के, 252 इंटू 594, अभी मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज 18 से पहले इसको डिवाइड कर लो, फिर फाइनली मल्टीप्लाई कर देना। तो 252 इंटू 594, नीचे 18 है, तो डिविजन करते हैं, दोनों 9 से कट जाएंगे बच्चे, आपका कोई भी नंबर काट सकते हो आप, यहाँ पे भी काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 18 से काट लो सीधा, 18 1 जा 18, ठीक है, 72 कितना 14 जा, तो 14 इंटू 594 कर लेंगे सर आप लोग, 14 इंटू 594 कितना आ रहा है आपका, 8316, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। एक बार चेक भी कर लेना और कॉपी कर लोगे आप इसको। ये क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग एक और,
इसमें हमसे बोलता है HCF ऑफ टू नंबर इज 18। हमें क्या बोल रहा है, जो HCF है दो नंबरों का, कोई नंबर ए और बी मान लो, उनका HCF कितना है 18 है। फिर आपसे बोलता है इन्हीं दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है ना A इंटू बी, वो दे रहा है तुम्हें 12960। आपसे बोलता है इन्हीं दो नंबरों का एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला क्या बताया था, एलसीएम ए बी का, या फिर हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, दो नंबरों का HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर। तो बेटा जो एलसीएम ऑफ ए बी होगा वो क्या आ जाएगा, जो दो नंबर थे तुम्हारे उनका प्रोडक्ट 12960, उसको किससे डिवाइड कर दो, ये HCF नीचे चला जाएगा ना, यहाँ पे कितना बच्चे 18, 18 से कर लो, एक ही बार में 18 से नहीं कर पा रहे हो डिवाइड, तो तोड़ के कर लो, 9 से कर लो पहले डिवाइड, 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो रहा है 1 जा, फिर 9 1 जा 39, 4 जा 36 4, ठीक है, फिर 2 से काटोगे 7 20 आंसर। कॉपी करेंगे, चलो ऐसे एक और क्वेश्चन है यार, इसको भी देख लेंगे आप लोग। HCF ऑफ टू नंबर दे रहा है, दो नंबर है ए बी मान लो, चलो इनका HCF कितना है, इट इज 145। एलसीएम दे रहा है इन्हीं दो नंबरों का कितना 2175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, मतलब ए दे रहा है, ए कितना है 725 है, बी यू हैव टू फाइंड आउट, बी आपको निकालना है सर। आ जाएगा, फॉर्मूला लगाना है सिंपल। फॉर्मूला क्या है भाई, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड HCF ऑफ ए बी, मल्टीप्लीकेशन इसका और ए इंटू बी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी इज 145, सॉरी 145 नहीं है 2175, 145 HCF है, एक नंबर 725 है, दूसरी नंबर निकालनी है। तो काटते हैं यार, ये 725 है ना, 5 से काट लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, 5 से कैंसिल आउट होंगी, सीधा सीधा काटना स्टार्ट करो। ये 5 से 5 से 5 से 5 से है क्या, कितना हो जाएगा 5, हाँ 5 से इसको काटो पहले, 5 4 जा, फिर 17 3 जा 25 5 जा 5 435, और यहाँ काटोगे 5 1 जा 22 4 जा 25 5 140, 145 से 145 कैंसिल, बी कितना आ गया 4 3 5, आगे नंबर दूसरी 4 3 5 आ रही है। कॉपी करेंगे इसको। बच्चों एक टाइप के क्वेश्चन भी आपका ना एनसीईआरटी में पूछा जाता है, आपसे प्रूफ करने को बोला जाता है कि प्रूफ करिए 13 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ये कंपोजिट नंबर है। आपको प्रूफ करके दिखाना है या चेक करना है कैसा नंबर है, कंपोजिट है प्राइम नंबर है, ठीक है जी। तो कैसे हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, सिंपल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें। आप देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ सकता है 13, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है या 13 है, तो 13 दोनों जगह आ रहा है, तो यू कैन टेक कॉमन 13 फ्रॉम हियर, 13 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस बाकी बची हुई टर्म को आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा सर ये 30, ये हो जाएगा 13 इंटू 31 आ गया, 13 इंटू क्या आ गया 31 ही तो आया नहीं आया, तो आप बोलोगे देयरफॉर हेंस 13 इंटू 31, 13 इंटू 31 करोगे तो एक नंबर ही आएगी, 13 इंटू 31 जो भी नंबर आ रही है आपकी, 13 1 जा 13 3 1 कैरी आ जाएगा, 13 3 जा 39 403, ठीक है। तो हेंस 403 हैव मोर देन 2 फैक्टर, therefore it is a composite number। कैसी नंबर है, composite नंबर है। आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते, आप सीधा बोल देते कि जो गिवन टर्म है, हेंस गिवन टर्म है, आप ये किसी नंबर को कोई भी, जैसे मैं अगर यहाँ 5 लिखता हूँ तो मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, केवल 5 इंटू 1, मैं 7 लिखता हूँ 7 इंटू 1, 2 लिखता हूँ 2 इंटू 1, तो प्राइम नंबर को आप कैसे लिख पाते हो, वो नंबर और इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली, ऐसे तो लिख पाते हो। यहाँ आप नंबर लिख रहे हो 13 इंटू 31, कोई नंबर आ रही है जो दो डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रही है, जिसमें 1 भी नहीं है, जिसमें 1 भी नहीं है, तो जो नंबर वो होगी वो कैसी नंबर होगी, कंपोजिट ही होगी, ठीक है जी।
तो अब ऐसा करते हैं, आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, HCF से रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।